अभी हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। अ डेथ अनफोरटोल्ड। अनफोरटोल्ड का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेड, जिसकी आशा नहीं थी, जिसकी उम्मीद नहीं थी, यानी कि अप्रत्याशित। तो अ डेथ अनफोरटोल्ड इसका मतलब हो जाएगा एक अप्रत्याशित मौत, यानी कि किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ने अनुमान भी नहीं किया था। असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब होता है राजनीतिक वध, राजनीतिक हत्या। ऑफ अबे, शिंजो अबे। कुड हैव, अब यहाँ पे ये जो कुड आया है पॉसिबिलिटी के लिए। कुड हैव फार रीचिंग, फार रीचिंग का मतलब है दूरगामी। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है परिणाम। फॉर द जापानीज साइकी, साइकी का मतलब है मानस। बोलते हैं ना कि भारतीय जनमानस पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ेगा, इस तरह से ये है इसका मतलब मानस। असैसिनेशन ऑफ एबे कुड हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर जापानीज साइकी, कि अबे की हत्या के जापानी मानस पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। शिंजो अबे वाज अ पॉपुलर इवन इफ़। इवन इफ़ का मतलब होता है भले ही। डिवाइसिव का मतलब है विभाजनकारी, कि भले ही विभाजनकारी हों, लेकिन शिंजो अबे जो थे एक पॉपुलर व्यक्ति थे, एक पॉपुलर पॉलिटिशियन थे। हु वाज नो स्ट्रेंजर टू कंट्रोवर्सीज, जो कि कंट्रोवर्सीज के प्रति अजनबी नहीं थे, यानी कि विवादों से इनका नाता था, यानी कि अक्सर ये विवादों में रहते थे, यानी कि विवाद इनके लिए कोई अजनबी बात नहीं थी। बट ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट लीडर्स, लेकिन साथ ही साथ वह जो थे क्या थे, एक कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट लीडर्स ऑफ पोस्ट वार जापान, यानी कि युद्ध के बाद का जापान जो है, युद्ध के बाद का ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, इसके बाद का जो जापान है उसकी अगर हम बात करें, और उसमें जापान के लीडर्स की अगर हम बात करें, तो ये एक प्रमुख कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट लीडर थे। देखो, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा सिद्धांत कि भाई राइट या रॉन्ग इस आधार पे तय होता है कि उसका परिणाम क्या आएगा। आपने कोई एक्शन किया, अगर उसका परिणाम अच्छा आया तो हम कहेंगे कि भाई आपने जो एक्शन किया था वो अच्छा था। आपने कोई एक्शन किया, उसका परिणाम बुरा आया, तो हम कहेंगे कि आपका जो एक्शन था वो बुरा था। तो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का मतलब है कि परिणाम के आधार पे तय होगा कि जो एक्शन किया गया था वो अच्छा था या बुरा था। तो इसी तरह के ये एक लीडर थे जो इस थ्योरी में यकीन रखते थे। इनका भी यही मानना था कि भाई ये अपने हिसाब से काम करते थे, ये नहीं देखते थे कि काम अच्छा है या बुरा है। काम अगर उसके रिजल्ट अगर अच्छे आ रहे हैं तो काम अच्छा था, बुरे आ रहे हैं तो काम बुरा था। सिंस हिज राइज टू पावर, राइज का मतलब है उदय, उठना। हिज राइज टू पावर इन 2006, कि 2006 से जब से ये पावर में आए तब से, तो 2006 में पहली बार ये जो है सत्ता में आए, और कब तक, अनटिल हिज ट्रेजिक असैसिनेशन। ट्रेजिक का मतलब है बहुत ही दुखद, असैसिनेशन राजनीतिक वध, लास्ट वीक है ना, कि भाई 2006 में सत्ता में आने के बाद से पिछले हफ्ते उनकी दुखद हत्या तक ही रिमेंड, वह बने रहे, अ टॉल प्रेजेंस इन जापान्स पॉलिटिक्स, जापान की राजनीति में वे एक प्रमुख फिगर बने रहे। एंड हिज व्यूज़ रीशेप्ड, और शिंजो अबे के जो विचार थे उन्होंने एक नया रूप दिया किन चीज़ों को, द कंट्रीज ग्लोबल प्रोफाइल, कि जापान की जो वैश्विक स्थिति है उसे दोबारा से शेप दिया शिंजो अबे के विचारों ने। वैन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम इन 2012, जब 2012 में शिंजो अबे दोबारा जापान के प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय जापान्स इकोनॉमी वाज इन रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है मंदी के दौर में।
तो कुल मिला के जब वे दूसरी बार 2012 में प्राइम मिनिस्टर बने तब जापान की जो अर्थव्यवस्था थी वो मंदी के दौर में थी। अ ईयर अर्लियर 2012 के एक वर्ष पहले एन अर्थक्वेक एंड सुनामी हैड रीक्ड हैवॉक। रीक का मतलब हुआ यहाँ पे लाना और हैवक का मतलब है डिस्ट्रक्शन, विनाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2012 के पूर्व साल में हमने क्या देखा था, एक बहुत ही खतरनाक भूकंप और सुनामी ने बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जापान को दिया था, है ना, जापान के ऊपर बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रक्शन लाया था, किलिंग अप टू 20,000 पीपल। ये जो सुनामी और अर्थक्वेक आया था जापान में 2011 के आसपास, तो उसमें लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो कुल मिला के बहुत ही खतरनाक विनाश हमें देखने को मिला था। इट्स यूएस रिलायंट फॉरेन एंड पैसिफिस्ट डिफेंस पॉलिसीज़ कि जापान की अमेरिका निर्भर विदेश नीति और शांतिवादी, पैसिफिस्ट अप्रोच का मतलब होता है शांतिवादी अप्रोच, उसको बोलते हैं, ठीक है, पैसिफिस्ट अप्रोच, डिफेंस पॉलिसीज़। तो जापान के द्वारा जो रक्षा नीति अपनाई गई, ये रक्षा नीति किस तरह की थी, शांतिवादी रक्षा नीति। इसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी, जो विदेशी नीति थी, वे काफ़ी हद तक अमेरिका पे निर्भर थी। तो इस तरह की जो नीतियाँ अपनाई गई, फेस्ड अ न्यू चैलेंज विथ द रैपिड का मतलब है बहुत ही शीघ्रता के साथ, है ना, बहुत ही जल्द, बिल्कुल तुरंत, रैपिड राइज ऑफ चाइना। तो जापान की इस तरह की जो नीतियाँ थी उन्हें एक चुनौती का सामना करना पड़ा, बहुत ज़बरदस्त चुनौती का सामना करना पड़ा। क्यों? चाइना के उदय के साथ, यानी कि चाइना की बढ़ती हुई पावर के सामने जापान की ये जो नीतियाँ थी जो कि अमेरिका डिपेंडेंट थी, इसके अलावा शांतिवादी रक्षात्मक पॉलिसीज़ थी, है ना, तो ये जो नीतियाँ अपना रहा था जापान, इन नीतियों को बहुत ही खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब चाइना का उदय हुआ। अबे बिलीव्ड दैट जापान शुड फर्स्ट रीबिल्ड इट्स इकोनॉमी। अब ये जो शिंजो अबे हैं, इनका क्या मानना था, दैट जापान शुड फर्स्ट बिल्ड इट्स इकोनॉमी इफ़ इट वांटेड टू एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना, अदर चैलेंजेस। तो शिंजो अबे का मानना था कि अगर जापान अन्य चुनौतियों का समाधान करना चाहता है तो उसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः निर्मित करना चाहिए। हिज इकोनॉमिक प्रोग्राम विथ 3 एरोस, उनका जो अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रोग्राम था जिसके 3 एरो हैं, है ना, 3 पहलू हैं उसके। मॉनेटरी ईजिंग, देखो ईज़ का मतलब होता है थोड़ी सी राहत देना, है ना, तो एक तो क्या है कि जो मौद्रिक नीतियां हैं उनमें थोड़ी सी राहत दी जाए। हायर फिस्कल स्पेंडिंग, इसके अलावा जो वित्तीय खर्चा है उसे बढ़ाया जाए। एंड लिबरलाइजेशन, और उदारीकरण को बढ़ावा दिया जाए। तो कुल मिला के जो मौद्रिक नीति है उनमें थोड़ी सी राहत दी जाए। इसके अलावा राजकोष के द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसे और बढ़ाया जाए और साथ ही साथ उदारीकरण को बढ़ावा दिया जाए। इस 3 एरोस अप्रोच को कहा गया एबेनॉमिक्स, है ना, अबे की इकोनॉमिक्स। तो उनकी ये जो अप्रोच थी शिंजो अबे की, हेल्प्ड, इस अप्रोच ने जापान की मदद की कम आउट ऑफ रिसेशन, जापान के मंदी से बाहर निकलने में अबे की 3 एरोस अप्रोच ने जापान की मदद की। हिज गवर्नमेंट ओवरसा, देखो ओवरसी का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, देखना, सुपरवाइज करना। हिज गवर्नमेंट ओवरसा द पोस्ट क्वेक रिकंस्ट्रक्शन, उनकी सरकार ने क्या देखा, ये जो भूकंप के बाद का पुनर्निर्माण है इसको देखा। एंड इन फॉरेन पॉलिसी, और विदेश नीति के मामले में ही अडॉप्टेड अ मोर
हॉकिश, हॉकिश का मतलब होता है बाज की तरह, बाज के जैसा, है ना, जैसे बाज की निगाह होती है ना, बिल्कुल एकदम शार्प निगाहें, बिल्कुल एकदम। ही अडोप्टेड अ मोर हॉकिश लाइन, तो विदेश नीति के मामले में उन्होंने एक हॉकिश लाइन अप्लाई, है ना, एक बिल्कुल आप कह सकते हो कि विदेश नीति के मामले में उन्होंने बहुत ही कठोर रुख अपनाया। दैट वाज अनअपोलोजेटिक, दैट वाज अनअपोलोजेटिक। देखो, अनअपोलोजेटिक का मतलब होता है कि आपने जो किया है उसके लिए आपको बिल्कुल भी दुख नहीं है, आपने जो किया है उसके लिए आपको बिल्कुल भी खेद नहीं है, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, इसको हम बोलते हैं अनअपोलोजेटिक। दैट वाज अनअपोलोजेटिक ऑफ जापान्स वॉयलेंट इम्पीरियल पास्ट। अब जापान के पास्ट की अगर हम बात करें, जापान के बीते समय की अगर हम बात करें, तो जापान का जो पिछला इतिहास रहा है वो साम्राज्यवादी इतिहास रहा है, और बड़ा ही हिंसक साम्राज्यवादी इतिहास रहा है। यानी कि जापान ने अक्सर अपने क्षेत्र को हिंसा के माध्यम से बढ़ाने की कोशिश की है। तो कुल मिला के, और ये जो जापान का इतिहास रहा है, इसके बारे में जो शिंजो अबे हैं वो बिल्कुल अनअपोलोजेटिक थे, यानी कि बिल्कुल भी उन्हें इस बात का खेद नहीं है। और इसी तरह की उन्होंने जो है फॉरेन पॉलिसी अपनाई है ना, विदेश नीति भी उन्होंने अपनी इसी तरह की अपनाई जैसा कि जापान का पास्ट था। ही वांटेड टू रीराइट द कंट्रीज यूएस ड्राफ्टेड पोस्ट वार पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कि मिस्टर शिंजो अबे जो हैं वो दोबारा से लिखना चाहते थे। मिस्टर शिंजो अबे जो है किस चीज़ को दोबारा लिखना चाहते थे? देखो, युद्ध के बाद में क्या हुआ था, ये जो फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार था, इसके बाद में अमेरिका ने जो मसौदा तैयार किया था, अमेरिका ने जो प्रारूप तैयार किया था पोस्ट वार पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका ने युद्ध के बाद जो शांतिवादी संविधान निर्मित किया था, इस संविधान को दोबारा से शिंजो अबे लिखना चाहते थे। और इस संविधान को दोबारा लिखकर शिंजो अबे जो है परमिशन देना चाहते थे, अलाउ करना चाहते थे मिलिट्री को, सेना को, टू टेक अ बिगर रोल इन नेशनल सिक्योरिटी, कि जापान की सेना जो है राष्ट्रीय सुरक्षा में एक बड़ी भूमिका निभा सके। इन 2013 में क्या हुआ? एज प्राइम मिनिस्टर 2013 में जब शिंजो अबे प्राइम मिनिस्टर थे, तो 2013 में प्राइम मिनिस्टर के रूप में ही विजिटेड द यासुकुनी श्राइन। श्राइन का मतलब होता है पवित्र स्थल, जैसे दरगाह है, इसको आप क्या कहोगे? श्राइन बोलेंगे हम इसे, है ना। तो 2013 में जब वे प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने क्या किया? यासुकुनी श्राइन, एक जगह का नाम है जापान में, उसको विज़िट किया। अब ये जो जगह है ना यासुकुनी श्राइन, अ कंट्रोवर्शियल मेमोरियल, ये क्या है कि भाई ये जो है एक विवादास्पद स्मारक है, ये जगह जो है एक विवादास्पद स्मारक है फॉर जापान्स वार डेड, यानी कि जापान के युद्ध में जो मारे गए थे उनका विवादास्पद स्मारक है यासुकुनी श्राइन, इंक्लूडिंग इट्स वार क्रिमिनल्स। देखो, वार क्रिमिनल्स हम उनको बोलते हैं युद्ध के दौरान जो अपराध करते हैं। जैसे सेना युद्ध लड़ रही है, तो सेना का मूल काम है कि भाई जो दूसरे देश की सेना है उसके खिलाफ युद्ध लड़े, लेकिन युद्ध लड़ने के दौरान मान लो सैनिक जो हैं बच्चों को मार डालते हैं, महिलाओं का रेप करते हैं, तो ये वार क्रिमिनल्स के अंतर्गत आएंगी ये एक्टिविटीज़। तो कुल मिला के ये जो यासुकुनी श्राइन है ये एक विवादास्पद स्मारक है, और ये विवादास्पद स्मारक किन लोगों का है? कि जापान के युद्ध के दौरान जो मारे गए उन लोगों का, और साथ ही साथ इंक्लूडिंग इट्स वार क्रिमिनल्स, यानी कि जो युद्ध अपराधी थे, है ना, तो उनका भी विवादास्पद स्मारक है ये। दीज एक्शन, तो शिंजो अबे के इस तरह के जो एक्शंस थे, ट्रिगर का मतलब होता है शुरुआत कर देना किसी चीज़ की, क्रिटिसिज्म इन द रीजन, तो इसके चलते यासुकुनी क्षेत्र में शिंजो अबे की आलोचना की शुरुआत हुई। बट एट होम, लेकिन
अगर हम देखें कि भाई शिंजो अबे का जो एक तरीके से जो उनका मूल क्षेत्र है वहाँ पर अबे यूज्ड दैम टू रीशेप द नेशनल सिक्योरिटी डिबेट। ठीक है कि शिंजो अबे जब यासुकुनी श्राइन को विज़िट करने गए तो वहाँ पर उस क्षेत्र में तो इनकी आलोचना हुई, लेकिन अपने होम में इन्होंने क्या किया, अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, इन बातों का प्रयोग किया, इन बातों का इस्तेमाल किया जापान की सुरक्षा को दोबारा निर्मित करने के बारे में, और एक डिबेट की इन्होंने जो है शुरुआत कर दी कुल मिला के। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो डिबेट है उसको फिर से इन्होंने जो है एक नई रूपरेखा देने की कोशिश की। अबे मे नॉट हैव सक्सीडेड इन रेस्टोर का मतलब होता है पुनः स्थापित करना, जापान्स इकोनॉमिक सुपर पावर स्टेटस। कि मे का मतलब है कि भाई शायद, है ना, कि शायद मिस्टर अबे जो हैं वे सफल न हुए हों जापान की जो आर्थिक महाशक्ति की स्थिति है उसे दोबारा से वे स्थापित कर पाने में सफल न हुए हों, लेकिन जबकि, है ना, हिज अटेम्प्ट्स, लेकिन उन्होंने जो प्रयास किए टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने संविधान को दोबारा लिखने के जो प्रयास किए, मैट विथ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, तो उनके जो प्रयास थे उनको देखो यहाँ पे मैट विथ का मतलब है उनके प्रयास जो है इस बात से टकराए, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, यानी कि उनके प्रयासों को बहुत ही ज़बरदस्त आलोचना झेलनी पड़ी। ये मीट विथ जो है ना, मीट विथ, इनको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम कोलोकेशन। कोलोकेशन का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स जो हैं उनका जोड़ा साथ में काम करता है। तो इस तरह के अगर जोड़ों को आप याद रखेंगे तो ये क्या है, क्लोज टेस्ट में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, है ना। इनको बोलते हैं कोलोकेशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। तो कुल मिला के इस तरह के जो काम उन्होंने किए, यानी कि जिस तरह संविधान को दोबारा से निर्मित करना है, तो इस तरह के जो उनके काम थे उन्हें ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। फ्रॉम सेक्शंस का मतलब है यहाँ पे वर्ग, फ्रॉम सेक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल क्लास, कि राजनीतिक जो क्लास है ना, राजनीतिक वर्ग के जो समूह हैं उनकी ओर से उन्हें विरोध झेलना पड़ा, और कई समाज की ओर से भी उन्हें विरोध झेलना पड़ा। फॉर whom memories of its past militarism are still afresh, यानी कि वो समाज और वो राजनीतिक वर्ग जिनके लिए ये जो सैन्यवाद था ना जापान का, उस जापान के सैन्यवाद की यादें अभी भी ताज़ा हैं, तो उन्होंने शिंजो अबे के प्लान्स का विरोध किया। बट अबे लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रिंट, लेकिन ऑन इट्स सिक्योरिटी थिंकिंग, लेकिन अबे ने जो है अबे ने क्या किया है कि भाई एक बहुत ही लास्टिंग का मतलब है टिकने वाला, है ना, कि भाई एक आप कह सकते हो कि उन्होंने, शिंजो अबे ने जो सुरक्षा से संबंधित विचार है जापान के, उन पर एक टिकाऊ छाप छोड़ी है। स्पेंडिंग मोर ऑन डिफेंस, स्पेंडिंग खर्च करते हुए, मोर ऑन डिफेंस, है ना, कि भाई डिफेंस के ऊपर, यानी कि जापान की जो रक्षा नीतियां हैं उनके ऊपर उन्होंने और ज़्यादा खर्च किया। ब्रेकिंग, तोड़ते हुए, द लॉन्ग हेल्ड कैप, कैप का मतलब होता है लिमिट, है ना, कैप का मतलब होता है लिमिट ऑफ 1%, यानी कि पिछले लंबे समय से जापान सुरक्षा पर 1% से ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहा था, लेकिन इस लिमिट को शिंजो अबे ने तोड़ा। हैविंग रियलाइज्ड, ध्यान रखना, हैविंग ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है ना, ये स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत काम आएगा आपके। हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब आप प्रयोग करते हो तो इसका मतलब होता है ऐसा करने के बाद। हैविंग टेकन माई लंच आई वेंट टू वॉच सिनेमा, कि लंच लेने के बाद मैं सिनेमा देखने गया, तो इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। हैविंग रियलाइज्ड, तो यहाँ पे हैविंग रियलाइज्ड का मतलब हो गया कि भाई ऐसा महसूस करने के बाद, द लिमिट्स ऑफ जापान्स पावर इन मीटिंग रीजनल चैलेंजेस, यानी कि यह रियलाइज़ करने के बाद कि क्षेत्रीय जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने में
जापान की जो ताकत है वो उसकी कुछ सीमाएं हैं, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ही एडवोकेटेड, इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को सपोर्ट किया। एडवोकेट करने का मतलब है किसी चीज़ को सपोर्ट करना। किस चीज़ को उन्होंने सपोर्ट किया? ही एडवोकेटेड अ डीपर रिलेशनशिप विथ द यूएस। उन्होंने इस बात की वकालत की, इस बात को सपोर्ट किया कि अमेरिका के साथ गहरे संबंध होने चाहिए। एंड पुश फॉर का मतलब है जोर देना, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया क्या? अ रीजनल रेस्पॉन्स टू चाइनास राइज, कि चाइना का जो उदय है उसको क्षेत्रीय प्रतिक्रिया देनी जरूरी है, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। ही वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट्स ऑफ द क्वाड। तो ये जो क्वाड समूह हम देखते हैं, इस क्वाड समूह के जो पक्ष लेने वाले हैं उनमें से वो अबे एक प्रमुख व्यक्ति थे। एंड बाय द टाइम ही लेफ्ट पावर इन 2020, और 2022 तक 2020 में शिंजो अबे ने पावर छोड़ी। द क्वाड हैड बीन रिवाइटलाइज्ड। रिवाइटलाइज का मतलब होता है पुनः से किसी चीज़ में नई ऊर्जा डाल देना, नया जीवन दे देना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं रिवाइटलाइज। देखो वाइटलाइज के आगे लगा हुआ है रिवाइटलाइज का मतलब है किसी को पुनर्जीवन दे देना, पुनः किसी को एनर्जी दे देना। तो यानी कि जब तक 2020 में उन्होंने सत्ता छोड़ी तब तक वे क्वाड को पुनर्जीवन दे चुके थे। इन अ कंट्री, एक ऐसे देश में, जापान की बात हो रही है, वेयर टॉक्स अबाउट अ स्ट्रोंगर डिफेंस पॉलिसी वर कंसिडर टेबू। देखो टेबू का मतलब होता है कोई ऐसी बात जिसके बारे में आप बात करना पसंद नहीं करते, उसे हम बोलते हैं टेबू। जैसे भारत के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि भाई सेक्स को एक टेबू की तरह देखा जाता है, ज़्यादातर लोग जो है सेक्स की बात करने से बचते हैं। तो यहाँ पर जब जापान की बात कर रहे हैं, इन ए कंट्री वेयर टॉक्स अबाउट अ स्ट्रोंगर डिफेंस पॉलिसी, कि जापान की अगर हम बात करें तो जापान में बात करना किसके बारे में, कि एक मजबूत सुरक्षा नीति होनी चाहिए, इसके बारे में बात करना। कंसीडर का मतलब होता है मानना, विचार करना। तो जापान एक ऐसा देश जहाँ पर कि मजबूत रक्षा नीति की बात करना वर्जित माना जाता था, वहाँ पर अबे मेन स्ट्रीम का मतलब होता है किसी चीज़ को मेन टॉपिक बना देना, मुख्य धारा में ला देना। अबे मेंटेन्ड डिस्कशंस फॉर अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस डॉक्ट्रिन का मतलब है सिद्धांत। तो उस देश में अबे ने जो है इस चीज़ को कायम किया, इस चीज़ को मुख्य धारा में ला दिया। किस चीज़ को? उन्होंने इस तरह के डिस्कशंस को जो है बढ़ावा दिया फॉर अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस डॉक्ट्रिन, कि एक मजबूत रक्षा नीति से संबंधित सिद्धांत को उन्होंने जो है मेन स्ट्रीम में ला दिया, इसके डिस्कशन को उन्होंने बढ़ावा दिया। एंड इवन, और यहाँ तक कि कॉल फॉर का मतलब होता है पब्लिकली डिमांड करना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। अ न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट, और उन्होंने पब्लिकली इस बात की डिमांड की कि भाई एक जो है परमाणु समझौता होना चाहिए, किसके साथ? अमेरिका के साथ। इस बात की भी उन्होंने जो है डिमांड की। ही रिमेंड, मिस्टर शिंजो अबे जो हैं बने रहे, क्या बने रहे? ही रिमेंड एन इन्फ्लुएंशियल फिगर, वह एक प्रभावी हस्ती बने रहे इन नेशनल पॉलिटिक्स, कि जापान की राष्ट्रीय राजनीति में वे एक प्रभावशाली व्यक्ति बने रहे। आगे देखते हैं। हिज असैसिनेशन, कि उनकी जो हत्या है, कुड हैव कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है परिणाम, फॉर द जापानीज साइक, कि उनकी हत्या के जापानी मानस के ऊपर परिणाम हो सकते हैं। गन वायलेंस एंड पॉलिटिकल असैसिनेशंस मे हैव बीन रेयर। देखो यहाँ पर ये जो मे हैव बीन आया है ना, इसका मतलब है हो सकता है ऐसा रहा हो। मे हैव बीन रेयर का मतलब है विरल, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही दुर्लभ। इन कंटेम्प्रेरी जापान, कि समकालीन जापान की अगर हम बात करें, कि ये जो आज का आधुनिक जापान है,
इसकी हम बात करें तो आज के आधुनिक जापान में ये जो गन के माध्यम से जो हिंसा होती है या जो राजनीतिक वध होते हैं, ये हो सकता है कम रहे हों। यानी कि आधुनिक जापान में हो सकता है कम राजनीतिक हत्याएं हुई हों, कम गन वायलेंस देखने को मिले हों, बट लेकिन इट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था ड्यूरिंग द प्री वार पीरियड। यानी कि जापान में युद्ध के पहले, यानी कि विश्व युद्ध के पहले की अगर हम बात करें तो जापान में इस तरह की जो घटनाएं हैं, गन वायलेंस या फिर राजनीतिक वध, ये जो है इतने ज़्यादा रेयर नहीं थे। यानी कि ऐसा हमें देखने को मिलता था। युद्ध के पहले जापान में गन वायलेंस, पॉलिटिकल असैसिनेशन हमें देखने को मिलते थे। हालांकि कंटेम्प्रेरी जापान में इस तरह की घटनाएं बहुत ही कम हमें देखने को मिली हैं। नो जापानीज पॉलिटिशियन वुड लाइक, कोई भी जापानी राजनीतिज्ञ जो है इस बात को नहीं चाहेगा, इस बात को पसंद नहीं करेगा। किस बात को? दैट केओस, केओस का मतलब है अराजकता, टू बी बैक, यानी कि अराजकता जापान में वापस लौट आए, इस बात को कोई भी जापानी राजनीतिज्ञ नहीं चाहेगा। द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़, कानून का पालन करवाने वाली जो भी अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो भी कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं, शुड नॉट ओनली ब्रिंग द फैक्ट्स अबाउट द असैसिनेशन टू द पब्लिक। तो कानून का पालन करवाने वाले, कानून का प्रवर्तन करवाने वाले जो अधिकारी हैं, उनको न केवल राजनीतिक हत्या से जुड़े हुए फैक्ट्स को पब्लिक के सामने लाना चाहिए, बल्कि साथ ही साथ बट ऑल्सो मेक श्योर, इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए दैट कि सच ट्रेजिक इवेंट्स, कि इस तरह की जो दुखद घटनाएं हैं, कि इस तरह की जो दुखद घटनाएं डू नॉट टेक प्लेस, वे घटित ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ को।